यह किस्त जज्बात खामोश तकलीफ रिश्तों की नाजुक डोर और छुपे हुए खदशात के गिर्द घूमती है, जहां हर किरदार अपनी अपनी आजमाइश से गुजर रहा है। कहानी का आगाज जीबा के दुख से होता है, जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। इसका शौहर इसे बार बार ये एहसास दिलाता है कि अब इसे जीबा की ज़रूरत नहीं। अगरचे इसने तलाक के 3 लफ्ज़ नहीं कहे, मगर उसके रवैये, बातों और बेरुखी ने जीबा को अंदर से तोड़ दिया है। जीबा अपनी माँ से बात करती है, जो इसे समझाती है कि अगर कोई मर्द खुद कह दे कि इसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तो इज्जत नफस के साथ वहाँ से निकल जाना चाहिए। मगर जीबा मजबूर है, क्योंकि इसकी बेटी जोरा का रिश्ता आने वाला है। वो चाहती है कि बेटी की जिंदगी खराब ना हो, इसीलिए वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। माँ इसे खबरदार करती है कि अगर इसने अब फैसला ना किया तो एक दिन शौहर दूसरी औरत ले आएगा और इसे बच्चों समेत घर से निकाल देगा। मगर जीबा खामोशी से सब्र को ही अपना हथियार बनाए रखती है। दूसरी तरफ दिलियनी अपने जज्बात में उलझी हुई नजर आती है। वो कॉलेज नहीं जा रही, फोन नहीं उठा रही और अंदर ही अंदर किसी बात पर टूट रही है। इसकी दोस्त इससे पूछती है तो वो कहती है कि लोग इसे गैर संजीदा और नापुख्ता समझते हैं, खास तौर पर सबिक भाई। दिलियनी को लगता है कि सब चाहते हैं कि वो अब इस घर में ना आए, खास तौर पर सबिक। अगरचे इसकी दोस्त इसे यकीन दिलाती है कि ऐसा नहीं, मगर दिलियनी के दिल में शुकूक बढ़ते जा रहे हैं। इसी दौरान खुशखबरी आती है कि जोरा के लिए राहुन का रिश्ता आ रहा है। रोहान अपनी फैमिली के साथ अगले हफ्ते बाद पक्की करने आने वाला है। यह खबर घर में खुशी की लहर दौड़ा देती है। दिलियनी बेहद खुश होती है और फौरन घर आने का फैसला करती है। घर में तैयारियों का आगाज हो जाता है। अम्मा साइफ, विरदा और दीगर घर वाले मिलकर खाने और इंतजामात में मसरूफ हो जाते हैं। अम्मा खास तौर पर विरदा और बहू के लिए मोहब्बत से खाना बनाती है। विरदा अपने वालिद के सफ़र पर जाने से उदास है, मगर साइफ इसे तसल्ली देता है। घर में मोहब्बत, जिम्मेदारी और रिवायती अक़दार की झलक नजर आती है। अगले दिन सुबह साइफ जल्दी में दफ्तर के लिए निकलता है। माँ इसकी फिक्र करती है, नाश्ता ज़बरदस्ती करवाती है, जो एक रिवायती माँ बेटे के रिश्ते को खूबसूरती से दिखाता है। उधर जोरा के घर रिश्ता देखने वालों की तैयारी जोर और शोर से जारी है। तानिया, जोया, अम्मा और बाकी सब बजट इंतजामात और मेहमानों की तवाज़ो पर बात करते हैं। यहाँ घर की माली हालत भी सामने आती है कि वो हर चीज़ छे क्यों लेते हैं, क्योंकि इतना ही अफोर्ड कर सकते हैं। तानिया खुश मिजाज और शोख अंदाज में माहौल को हल्का रखती है, जबकि अम्मा हर चीज़ को परफेक्ट बनाने की कोशिश करती है। इसी दौरान आनियन खाला आती हैं, जो घर में मजीद रौनक ले आती है। वो मेकअप, कपड़े और तोहफे लेकर आती हैं और जोरा को तैयार करने की जिम्मेदारी खुद संभाल लेती है। जोरा सादा रहना चाहती है, मगर सब चाहते हैं कि वो आज खास लगे, क्योंकि आज इसकी जिंदगी का अहम दिन है। घर में छोटी मोटी नोक-झोंक, हंसी मजाक और जज्बाती लम्हे चलते रहते हैं, जो एक दरमियाने तबके के घर की हकीकत को खूबसूरती से दिखाते हैं। फिर वो लम्हा आता है जब रोहान और उसके वालिदैन घर पहुंचते हैं। सब लोग अदब, एहतराम और मुस्कुराहट के साथ उनका इस्तकबाल करते हैं। मुलाकात के दौरान रोहान के वालिद अपने कारोबार, प्रॉपर्टी और माली हैसियत का जिक्र करते हैं। जमशेद साहिब भी अपना तारुफ कराते हैं कि वो कंटेनर इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, जबकि जोरा की वालिदा एक मोंटेसरी स्कूल में पढ़ाती है। यह गुफ्तगू दरअसल दोनों खानदानों की सोच, मेयार और माशी सतह को जाहिर करती है। रोहान के वालिद अपने बेटे के कारोबार, एक्सपोर्ट और तरक्की के मंसूबों का जिक्र करते हैं, जिससे उनकी संजीदगी और मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी सामने आती है। वो जोरा की तारीफ करते हैं और उसके अखलाक और किरदार को सराहते हैं, जिससे घर वालों को तसल्ली मिलती है। इस दौरान जोरा कदरे घबराई हुई होती है और कमरे में रहना पसंद करती है, मगर अम्मा इसे बाहर बुला लेती हैं ताकि माहौल बेहतर हो। बाद में अम्मा विरदा से दिल की बातें करती है, अपने बेटे साइफ की तारीफ करती है और एक मिसाली खानदान की ख्वाहिश जाहिर करती है। यहाँ सास बहू के रिश्ते की गर्मजोशी भी दिखाई जाती है। शाम को साइफ घर आता है, विरदा से दिन भर की बातें करता है और वो बताती है कि अम्मा ने इसे किस तरह काम करवाया। साइफ समझाता है कि उनके घर में यही तरीका है। विरदा अपने वालिदैन के घर जाने की ख्वाहिश जाहिर करती है, मगर साइफ काम की थकन की वजह से टाल देता है। किस्त के आखिर में तानिया बेचैनी से पूछती है कि क्या रिश्ते की बात पक्की हुई, क्या अंगूठी पहनाई गई, मगर अभी तक कोई वाज़े ऐलान नहीं होता। इसी के साथ पसमंजर में दर्द भरा गाना चलता है, जो जीबा की अधूरी मोहब्बत, कुर्बानी और खामोश दुख की तर्जुमानी करता है। यह किस्त हमें दिखाती है कि एक तरफ रिश्ते जड़ रहे हैं, उम्मीदें बंध रही हैं, और दूसरी तरफ कुछ रिश्ते टूटने के करीब हैं। जीबा की कुर्बानी, दिलियनी की उलझन, जोरा की नई जिंदगी का आगाज, विरदा का एडजस्टमेंट और अम्मा की फिक्र, सब मिलकर इस किस्त को जज्बाती और हकीकत के करीब बना देते हैं। यह किस्त सवाल छोड़ जाती है कि क्या जीबा को इंसाफ मिलेगा? क्या दिलियनी और सबिक के दरमियान गलत फहमियां दूर होंगी? क्या जोरा की शादी कामयाब होगी? और क्या यह खानदान अपनी आजमाइशों से निकल पाएगा? यही तजस्सुस नाजरीन को अगली किस्त देखने पर मजबूर करता है।